तो दोस्तों कभी तुम ड्रामा फ्रेंडली एंडिंग के करीब है, बस एक दो एपिसोड इसकी बकाया। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, किस तरह होगा इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग। सारे के सारे कैरेक्टर किस तरह वाइंड अप किए जा रहे हैं, स्पेशली सजीना और मुस्तफा का कौन सी चीज इनके लिए टेंशन बनेगी सजीना और मुस्तफा के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिसेंटली एपिसोड में दिखाया गया किस तरह बूढ़े वालिदैन को जबरदस्ती घर बेचने पर मजबूर किया गया। जो दिखाया गया इन्हीं का बच्चा, लेकिन बच्चों में भी दो तरह की खसूसियात होती है। एक वो बच्चा जो बड़ा सेल्फिश निकलता है और दूसरा वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स के बड़े क्लोज होता है। हाँ, जो पेरेंट्स के जरा करीब होंगे, क्लोज होंगे, वो भले नकम्मे होंगे लेकिन दिल के पूरे नहीं होते, कभी भी अपने वालिदैन को बीच रास्ते नहीं छोड़ते। और आपको यहाँ दिखाया गया अदील वो सेल्फिश इंसान है जिसको हमेशा पैसे और स्टेटस की पड़ी रहती है। यहाँ पर पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए थी, जहाँ पर उसने इतने बड़े रिश्ते को ठुकरा दिया और पैसे और स्टेटस को आगे समझा। जो इंसान अपनी बीवी के घर रह सकता है, जो इंसान किसी भी वक्त किसी को ठुकरा सकता है, जो इंसान अपने भाई पर चोरी का इल्जाम लगा के उसको घर से बाहर निकाल सकता है, ये कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो आपको सड़क पर ला खड़ा करे। और उसने वैसा ही किया। यार इतना बड़ा झूठ बोला, बड़ा ही दुख का वो सीन था जब उसने अपने बाप का हाथ पकड़कर थंब एक्सप्रेशन करवाया। यार वेरी डीप, वेरी इमोशनल। और बाहर आकर वो सीन कैप्चर करना जहां पर बाप सोचता है कि मैंने सारी जिंदगी औलाद का सोचा और औलाद अपना ही सोचती है, और उस घर जाना जो आपका है ही नहीं। और वहां जाकर आप लोगों को दिखाएगी फिर वही काली रात। माँ खाना लेने गई थी, आई डांटे खा के। यार बड़ी देर से मैं सीन का इंतजार कर रहा था। ये वो मैं जिसने दौलत की हवस में आकर दो बच्चों में फर्क किया, और एक्चुअली में ये वो सब डिजर्व करती थी। मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा लगा। पहले राइटर ने तकलीफ दिलवाई, उसको टेंशन में दिखाया। बाप बिल्कुल पुरसकून है क्योंकि उसने उनकी ख्वाहिश की खातिर गारें बेच दी, वो बिल्कुल पुरसकून है। तो भैया इसके बाद एक और एक्शन आएगा, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखो कुछ दिन टाइम आएंगे, रुबाब अपना आप दिखाएगी। मिस्टर अदील साहब के वालिदैन के साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगी। अदील साहब के भी उसने ट्रांजैक्शन होल्ड कर दिए। होल्ड करने का मतलब यह है कि कंपनी के अकाउंट में से आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो भाई इस ड्रामे की जो हैप्पी एंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। पहले पार्ट में अदील साहब को सजा होते दिखाया जाएगा, उसका सारा घपला दिखाया जाएगा। वो बंदा जिसको इसने 5 करोड़ देने, उसके साथ ये सारा प्लान कैसे हुआ। हो सकता है कि वो बंदा सामने आकर गवाही दे दे। दूसरी बात, जो ऑडिट का सारा प्लान था वो कैसे किया गया। तीसरी बात, जो आजकल इसका नताशा के साथ अफेयर चल रहा है वो भी सामने आएगा। चौथी बात, जो लड़की के साथ आजकल चाय पी रहा है वो भी सामने आएगा। हरासमेंट का केस बने। और 100% जो इसकी एम्प्लॉइज है जिसके साथ ये आजकल चाय कॉफी एंजॉय करे, वो 100% रुबाब के सामने आकर गवाही देगी। ये सब सुनने के बाद जो रुबाब है वो चुप रहने वाली नहीं है। वो ना सिर्फ अदील साहब को अपनी जिंदगी से निकालेगी बल्कि इसको जेल भी करवाएगी। और इसके बाद रुबाब अपनी एक और असलियत दिखाएगी, जो इसके पेरेंट्स इसको धक्के निकालकर घर से बाहर निकालेगी। वो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। इस कंडीशन में मार होएगी, बाप सेंटिमेंटल बातें करेगा और एक दूसरे को बोलेंगे आपको क्या करना। तो यहाँ पर भाईजान मुस्तफा की तरफ कॉल करेंगे और उसको बताएंगे बेटा हम लाचार हो गए हैं, हमसे हमारा घर भी छीन लिया गया। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी बेटी की तरफ कॉल करें, लेकिन बेटी की तरफ वो चंद रोज ही रह सकते हैं। एंड पे जो इसकी हेल्प कर सकते हैं वो सिर्फ मुस्तफा ही हैं। तो मुस्तफा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करेगा। इस वक्त अच्छे तरीके से ड्रामे को एक्सटेंड किया जा सकता है कि मुस्तफा अपने पेरेंट्स का बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करे, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाए, उनकी खिदमत करे, उनके पांव दबाए और उनको ये एहसास दिलाए जो इन्होंने फैसला किया था वो गलत था। इसके साथ साथ जो अदील की वालिदैन, जो मुस्तफा की वालिदैन, वो भी रोएगी, वो भी कहेगी कि रुबाब ने हमारे साथ गलत किया। उसको अपने बेटे अदील की टेंशन होगी, उसको पड़ी रहेगी। यहाँ पर मुस्तफा फिर ये कहेंगे कि जो उन्होंने गलती किया उसकी वो सजा पा रहे हैं। और साथ साथ मुस्तफा अपनी वाला को हौसला भी देगा और बोलेगा कि मैं आपके बेटे को बाहर निकालूंगा। क्योंकि भाईजान इस वक्त जो मुस्तफा गेमिंग के अंदर घुसे हुए और इसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, लेकिन इस वक्त जो इसका टाइम की जरूरत है वो सजीना को वो टाइम नहीं दे पा रहा। अब इन दोनों के दरमियान होगी लड़ाई और सजीना अपना घर छोड़ के अपने वालिदैन के घर चली जाएगी। और बाद में मुस्तफा के पास आ जाएगा पैसा। जब पैसा आएगा तो मुस्तफा लेगा गाड़ी और गाड़ी में बैठ के जाएगा सजीना को लेने और उसको मनवा के अपने साथ ले आएगा।
और वहां पे वो सीधा जाएंगे जेल में और जेल से वहां पर आदिल साहब की जमानत करवाएंगे। जमानत करवा के वो उसको साथ ले आएंगे और फ्रंट सीट पर जो फार मुस्तफा के साथ सरजीना होगी और बैक सीट पर आदिल साहब बैठे होंगे। तो आदिल साहब को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होगी, बहुत ही ज्यादा उसको शर्म आएगी, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी सेल्फिश पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। तो आके वो घर सीधा मुस्तफा से पहले माफी मांगेंगे, वालिदैन से माफी मांगेंगे। तो भाईजान इस तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो रही है। मुस्तफा जिसने ड्रामे के अंदर जान डाली हुई थी, इसके साथ साथ सरजीना जिसने अपने मासूम चेहरे के साथ इसमें जान डाली हुई थी। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी एंडिंग है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।